राधे राधे दोस्तों। पुराणों के अनुसार नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिल्याद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसा बालक गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिल्याद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिल्याद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिल्याद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिल्याद ने अपनी कामना भगवान शिव के सामने जाहिर की। भगवान शिव ने शिल्याद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिल्याद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा, शिल्याद ऋषि, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिल्याद की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिल्याद के घर दो सन्यासी आई। ऋषि शिल्याद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों की खूब सेवा की, उनका आदर सत्कार किया, हर प्रकार का भोजन उन्हें कराया। ऋषि शिल्याद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिल्याद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी सेवा की, इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिल्याद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि शिल्याद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव नंदी की तपस्या से प्रसन्न हुए और नंदी को वरदान मांगने के लिए कहा। नंदी ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह उसे अपने साथ रखें। भगवान शिव नंदी के इस समर्पण को देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपना प्रिय वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।